बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं अपने किचन में कड़ी पकौड़ा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं। तो जी ये कड़ी पकौड़े की जो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैं आपको वो रेसिपी दे रही हूँ जो मैं अपने घर में बनाती हूँ और मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैंने लिया है ये आधा किलो दही है, बिल्कुल फ्रेश दही है, और ये 1 गिलास मैंने दही का पानी लिया है। ज़्यादा घर में दही लगाया तो इतना पानी नहीं उसमें से निकलता। ये मैंने शॉप से दही लिया है तो उसी शॉप से दही का पानी भी साथ लिया है। अगर नहीं मिलता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा दही ज़्यादा ले लें। तो ये आधा किलो दही और 1 गिलास पानी है इसका। और ये बेसन है, ये मैंने पौना कप यानी कि 3/4 कप लिया है, और टेबल स्पून में तकरीबन 5 टेबल स्पून होगा भर के। तो सबसे पहले हम इसकी लस्सी बना लेते हैं। इसमें मैं दही का पानी डाल दूंगी। दही का पानी मिला के अगर आप कड़ी बनाएं ना तो ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कड़ी बनती है। और साथ ही इसमें बेसन भी डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। लस्सी बनकर तैयार है। तो अब हम कड़ी पकाना शुरू करते हैं। मसाले मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। एक पैन में आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। चंद सेकंड ज़ीरे को भून लें। चंद सेकंड ज़ीरे को भूनने के बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया, वो अब इसमें डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। मसलन इसका कलर, मसलन इसको ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा नरम करना है इसको। थोड़ी देर प्याज को फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक। मैंने चॉप किया हुआ लिया, आप पेस्ट भी ले सकते हैं, और मैंने इसको फ्रेश बनाया। ठीक है, और इसको चंद सेकंड इसमें भूनेंगे। चंद सेकंड लहसुन अदरक को भून लिया मैंने। अब इसकी आंच मैंने बहुत मध्यम कर दी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। 1/2 टेबल स्पून में डालूँगी नमक, 1 टेबल स्पून में डालूँगी सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून में डालूँगी हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको चंद सेकंड भून लेंगे। इसमें चंद सेकंड भूनने के बाद इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी ताकि जो नमक मिर्च का कच्चा पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं अब डाल दूँगी जो मैंने मिक्सचर बनाया था दही का और बेसन का, वो वाला। उसी जग में मैंने 1 लीटर पानी डालकर अब वो भी इसमें डाल दूँगी, और आंच इस टाइम फुल कर देंगे हम। और इसको थोड़ा चम्मच हिलाते हुए इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे हम। और जब ये बॉयल आएगा फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत और है कि नहीं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता थिक होती जाएगी। जी दो कड़ी में उबाल आने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता कड़ी ऊपर हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी थिक हो गई है। ठीक है, इतनी ही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ी हो जाए इस तरह उबाल आने तक तो फिर आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। और जैसे ही उबाल इसमें आए, क्योंकि जब उबाल आता है ये काबू में नहीं आती, जैसे ही उबाल आना शुरू हो आँच फ़ौरन इसको हल्की कर दें। तो मैं साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ इसके, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को आ रही है। अब ये देखें कड़ी ऊपर को आ रही है, तो मैंने इस टाइम आँच बहुत हल्की कर दी, बिल्कुल मध्यम सी। और इसमें चम्मच मुसलसल हिला लें ताकि उबाल जो है वो नीचे की तरफ हो जाए। चलें जी, अब ऐसा करना है कि आपने इसको बगैर ढक्कन दिए ही थोड़ी देर पकाना है। बाद में हल्का सा हाफ़ ढक्कन दे दीजिएगा, और कम से कम हल्की आंच पे इसको कह लें कि 1 घंटा तो ज़रूर पकाएं। जितनी कड़ी पकेगी उतना ही इसका बेसन का कच्चापन ख़त्म होगा और उतनी ही मज़ेदार बनेगी। ठीक है, तो अब ये हल्की आंच पे कड़ी पकती रहेगी, तो उतनी देर हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं।
जी तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने ये पालक ली है। पालक मैंने इस तरह ली कि मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव पालक ली थी और उसके सिर्फ पत्ते तोड़ के उसको बारीक बारीक काट लिया है। ठीक है, डंडियाँ नहीं इसमें काटी। ये 1 अदद आलू लिया था, मीडियम से थोड़ा सा बड़ा था, उसको इस तरह बारीक बारीक मैंने मसलन इस तरह काट लिया। ठीक है, तो वो भी इसमें डाल देंगे। मीडियम साइज़ की 1 प्याज थी, उसमें 3 अदद छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी, वो भी बारीक काट ली और वो मैंने इसमें डाल दूँगी। और ये 1 कप मैंने बेसन लिया है। ये 1 टीस्पून है, थोड़ा सा कम है नमक, वो इसमें डाला। 1 टीस्पून सुरख मिर्च भर के मैंने ली है। और ये 1 टेबलस्पून अध कुटा हुआ साबुत धनिया, वो इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको 10-15 मिनट के लिए मैं अब रेस्ट पे रख दूँगी। ये चीज़ें सब पानी छोड़ेंगी, तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसमें मज़ीद बेसन की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है, और पानी भी बाद में ही इसमें डालेंगे। 20 मिनट मैंने बेसन को और उसमें जो चीज़ें डाल के रख दिया था। अब देखें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये प्याज और आलू और पालक ने ही पानी छोड़ा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे कि जितनी हमें थिकनेस की ज़रूरत है। चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा फेंट भी लेंगे इसको। जी तो देखें ये पकौड़ों का बैटर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे बेसन कम है तो 1 आध चम्मच डाल लीजिएगा, लेकिन जो मैंने आपको मेजरमेंट चीज़ों की बताई उसमें बिल्कुल ये परफेक्ट है। जी तो कड़ी को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने ढक्कन किस तरह दिया है। चम्मच को मैंने अंदर ही रख के इसके ऊपर इस तरह ढक्कन दे दिया था कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ और ढक्कन, इस तरह कड़ी उबलती नहीं। और दरमियान में 1-2 दफ़ा चम्मच से चलाते भी रहे हैं हम मुसलसल। तो अब मैं इसका ढक्कन उठा रही हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि कड़ी इस पोजीशन में है। ठीक है, इस तरह ये ऊपर ना सुरख सुरख सी हो जाती है, थोड़ी आ जाती है तरी सी, ये देखिए। ठीक है, आप कंडीशन देख सकते हैं कड़ी की ये कितनी गाढ़ी है। ठीक है, क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा थिक ना रखिएगा, क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे ना तो पकोड़े भी इसको सोक करेंगे तो वो फिर बहुत ही थिक हो जाती है। चलें कड़ी को हम साइड पे करते हैं, अब पकोड़े निकालते हैं। जी तो ऑयल अच्छे से पकोड़ों के लिए गर्म हो गया है, तब हम इसमें डाल देंगे पकोड़े। पकोड़ों को फ़ौरन मत छेड़िएगा, थोड़ी देर पकने के बाद इसकी साइड पलटिएगा। थोड़ी देर बाद पकोड़ों की साइड पलट लें। जी तो पकोड़े गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, तब हम इसको निकाल के गरम गरम कड़ी में साथ साथ ही डालते जाएंगे। इसी तरह बाकी के पकोड़े भी निकाल लेंगे और साथ ही इसमें अब मैं कड़ी में धनिया भी डाल दूँगी। ठीक है, और इसको मिक्स कर लें। मैंने तमाम पकोड़े निकाल कर कड़ी में डाल दिए हैं। तो अब उसी पकोड़ों वाले ऑयल में से फालतू ऑयल निकाल दिया है, तो इसमें सिर्फ 3-4 टेबल स्पून ऑयल रहने दिया है। तो अब इसमें तड़का बनाएंगे कड़ी के लिए। तो 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी इसमें ज़ीरा, और ये 2 टीस्पून है अध कुटा हुआ साबुत धनिया, थोड़ा सा इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और ये 8 अदद गोल साबुत मिर्च है। अब हम इसको डाल देंगे कड़ी में। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालते हैं। जी तो मैंने कड़ी को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार बनती है, इस तरह से बनाएं। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।